जी जानकर जी, महादेव सर, आपने जब एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज का डेयरी डेवलपमेंट का मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, आपने कौन सा स्कीम्स शेपर्ड कम्युनिटी शेपर्ड्स के वास्ते करवाए थे? मैंने शेफर्ड के लिए इंडिया में आज तक किसने वो स्कीम नहीं बनाई जी। पहली स्कीम तो मैंने ही बनाई थी। उसका नाम था राजे यशवंतराव होलकर मेष पालन योजना, राजे यशवंतराव होलकर मेन पालन योजना। उसके हिसाब से जो शेफर्ड के बच्चे और बच्ची थी उसके लिए पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में मालिक बनना चाहिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए शेफर्ड के बच्चे ने। इसीलिए हमने क्या किया था, 1000 करोड़ का बजट तरतूत किया था और वो लोगों को बोला था कि आप खाली सर्टिफिकेट दिखाओ ये शेफर्ड कम्युनिटी का है, पढ़े लिखे है, तो उसको हम देते थे, पैसा देते थे और उससे 50% मतलब 80% सब्सिडी थी। हाँ। 80% सब्सिडी थी। 10 लाख रुपए दिया तो 8 लाख रुपए सब्सिडी और 2 लाख रुपए का लोन दिया था, लोन देते थे। वो भी नहीं, 2 लाख का भी लोन देते थे, बैंक से लोन देते थे। इस हिसाब से हमारे बच्चे जो है तो उसको रोजगार से भी मिल जाएगा और जो सिप के बारे में, सिप का मटन एक्सपोर्ट, मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका वूल रहता है तो वूल का ब्लैंकेट बन सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री, कपड़ा की इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इसके लिए हमने ये प्लान बनाया था और वो मंजूर किया। तो देश में तो आपके हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर मुझे फ़ोन किया और मेरे पास भी आए थे, वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री मेरे पास आए और उसने मुझे प्लान बनाया तो मैंने उसको दिया। सब चीफ मिनिस्टर को मैंने वहाँ के जो जाजा शेफर्ड कम्युनिटी है उसको अप्लाई करो, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमने अच्छी तरह से वो डेवलप किया था ये योजना, क्योंकि मैं मिनिस्टर शेफर्ड था और मेरा चीफ सेक्रेटरी भी शेफर्ड लड़का था और मैंने भी हंटिंग किया है, जंगल में मैंने भी भेड़ बकरी चराई है। अच्छा। ऐसा तो मुझे मालूम था कि ये समाज को कैसा आगे लेके जा सकता है, इसीलिए मैंने योजनाएं बनाई थी और मुझे वहाँ के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सहयोग किया था। मैंने जो मांगा था उतना उसका बजट उसने अलॉट भी करके दिया था, तो ये किया था। बाद में मैंने एम्बुलेंस भी दिया था, जो जंगल में जाके एम्बुलेंस उसकी ट्रीटमेंट करेगी, एम्बुलेंस का भी वेटरनरी एम्बुलेंस सिस्टम दिया था सभी को, और शेफर्ड को भी दिया और बाकी किसानों को भी दे दिया मैंने। अच्छा। और मिल्क में इंडिया में मेरे जैसा मिल्क को रेट नहीं दिया कोई, हर लीटर को 5 रुपए का अनुदान बढ़ाया था मैंने, सब्सिडी बनाई थी इंडिया में पहला मैं, और वो सब समाज को दिया था, सब किसानों को दिया था, मतलब कुर्बा को नहीं, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं वो सभी को हमने वो फैसिलिटी दिया था। ऐसा हमने 2-3 जिंदगी भर बहुत ही अच्छे प्रोग्राम बनाए थे। और मैं कुर्बा का शेफर्ड कम्युनिटी के पैदा होने के बाद मैं तो पे बैक टू सोसाइटी, समाज के वास्ते कुछ तो करना चाहता था, इसलिए मैंने दिल लगा के किया। और सहयोग की बात यह है कि मेरा चीफ सेक्रेटरी भी शेफर्ड का बच्चा था, IAS ऑफिसर था, उसको मैंने बोला ऐसा ऐसा किया तो 2 दिन में उसने योजना बनाई, बाद में महाराष्ट्र के कैबिनेट में पास किया और बजट भी अलॉट किया। इससे लोगों को हौसला लगा। बाकी के स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया आपने कैसा कैसा बनाया, तो बहुत से स्टेट को मैंने भी, जो कोई दूसरी सरकार है उसको भी हमने भेजा था, लेकिन अप्लाई किया का नहीं है मुझे मालूम नहीं। अगला सवाल, अभी RSP का कार्यचरण कैसा चल रहा है? परसों हाल ही में यूपी में जो इलेक्शंस हुआ था, अभी गुजरात में भी नगर पालिका में आपका भी कॉर्पोरेटर्स है, अच्छी बात है, वहाँ पे 2 मेयर भी बने हैं, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, आपको बधाई हो। गुजरात में आपका भी 2 मेयर बन चुके हैं। अभी RSP का क्या है आगे का? मेरा ये हौसला है कि पहली नेशनल पार्टी बनना चाहिए। अभी इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, TMC, CPM, CPI इतना ही नेशनल पार्टी है जी। तो हमारी भी नेशनल पार्टी बनना चाहिए, ये हमारे चल रहा है। अभी 4 स्टेट में हम टेक्निकल मान्यता मिल चुकी है, अभी तेलंगाना में हम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम जा रहे हैं, गोवा में भी हम जा रहे हैं, छोटे छोटे सूबे भी हमारे MLA MP नहीं जीतेंगे लेकिन वोट ऑफ % भी बढ़ जाएगा तो हम देश की नेशनल पार्टी बना सकते हैं। और जब तक हमारी नेशनल पार्टी नहीं बनेगी तब तक ये बड़ी पार्टी है हमारे ऊपर हुक्मरान करते रहेगी, राज करते रहेगी, दादागिरी करते रहे। तो ये समाज के लोगों ने सोचना चाहिए कि हमारा झंडा और डांडा कौन सा है। हमारा झंडा और डांडा हमने खुद का बनाया है तो उसको लेके हम आगे जाना चाहिए। हमें नहीं फायदा होगा लेकिन हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को तो कम से कम फायदा हो जाएगा। ये हिसाब से हम हमारा दल बनाना चाहते हैं। वो दल का नाम राष्ट्रीय समाज पक्ष है। राष्ट्रीय समाज मतलब इस देश की जो समाज राष्ट्र में रहता है वो सब समाज के लिए पक्ष है।
सब समाज के लिए है। सभी समाज को आओ और मेरी रिक्वेस्ट है आपकी भागीदारी लेके इस पार्टी का राज करने की कोशिश करो, ताकि इस देश का प्रधानमंत्री भी एक दिन राष्ट्रीय समाज पार्टी का बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक दिन बन सकता है, चीफ मिनिस्टर भी हमारा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन हमारे जनता के युवा के अंदर जाके उसको मॉनिटरिंग करने के बाद उसको जागरूक करने के लिए हम घूम रहे हैं। इंडिया में हम ऐसे लाकी सागर जैसा हमारे राशिप के नेशनल प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छे हैं। सुशील कुमार है उत्तर प्रदेश से, प्रसन्न कुमार है केरला से। वो प्रसन्न कुमार तो टोडी टॉपर है, वो टोडी टॉपर समाज से, सब समाज के लोग हैं। बीसी में सब समाज के लोग हैं। गुजरात का हमारा तो प्रेसिडेंट पंडित है, ब्राह्मण है, सब समाज को हम ले रहे हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि मुसलमान के मेरे कारपोरेटर है, जिला पंचायत में मुसलमान है, दलित के लोग मेरे हैं, मेरे पास है, ओबीसी के लोग एमएलए है, ठाकुर के मतलब लोग एमएलए है मेरे पास। तो सब मेरा फोटो लगा के, मेरा सिंबल लेके वो एमएलए बन सकता है। तो हमारे लोगों ने हमारा दल बोल के आपके माँ के ऊपर प्यार करना चाहिए। माँ काली है इसीलिए नहीं है, हेमा मालिनी कितनी भी अच्छी होने दो, लेकिन माँ के ऊपर ही हमने प्यार करना चाहिए। हम जब तक लोग हमारे पार्टी को अपनाते नहीं और दूसरे समाज को भी हम नज़दीक नहीं ले सकते, भाई बंधु के हिसाब से उसको लेना चाहिए, उसको बताना चाहिए हमारे आइडियोलॉजी है। तुम और हम एक जगह आएंगे तो इस स्टेट का भी एमपी हम बनेंगे, एमएलए हम बनेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, गवर्नर हम बनेंगे, ऐसा हमारा ये है। जी, महाराष्ट्र में एंटी का अभियान कब चालू हुआ था और उसमें आपका योगदान क्या है? जब हम कॉलेज के लाइफ में थे तब वो सन 91, 92, 93 1991 हाँ, उस वक्त बहुत ये आंदोलन बड़ा चल रहा था कि एसटी की मांग थी शेफर्ड कम्युनिटी की, लेकिन एसटी की तो नहीं मिली, वो ओरिजिनल मांग में एनटी में दिया। गवर्नमेंट मजबूर हो गई और देन के बाद जो मुझे लगता है कि शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त एनटी का डेलीगेशन पास हो गया। 90 के पास वो रिजर्वेशन मिल चुका था। अभी तेलंगाना में एनटी का कुछ ज़रूरत समझते आप? हाँ, नहीं मिलेंगे तो समाज आगे आना चाहिए, वो भी आंदोलन रजिस्ट्रेशन चलेंगे, तब हम पार्टी के हिसाब से मदद करेंगे। लेकिन मैं अभी एक समाज का नहीं तो सब समाज को साथ में लेके पार्टी चलना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से, और जब ये यहाँ के शेफर्ड लोगों ने डिमांड किया तो हम समर्थन देंगे उसको। ऐसा कोई, ये तो हमारी रियली मांग है, वो लोगों को भी मिलना चाहिए। एक्चुअली ये समाज शेफर्ड कम्युनिटी एसटी है, लेकिन उसको एनटी से कम मिलना चाहिए। ये भी मोमेंट हो जाएगा तो भी हम आगे जाएंगे। और मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के ओर से यहाँ के शेफर्ड लोगों को, तेलंगाना को बताऊंगा कि आप दूसरे में महल में मत रहो, खुद की झोपड़ी में रहने की कोशिश करो। दूसरे से महल से कभी भी आप लोग हटा सकते हैं, तुम्हारे झोपड़ी से कोई नहीं हटा सकता। इसीलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी तुम्हारी झोपड़ी है, उसमें रहने की कोशिश करो। यही मैं आपके V5 चैनल से द्वारा उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। जी जानकर साहब, अभी नोमैडिक ट्राइब रिजर्वेशन, हाँ, संचार जाति बोलते हैं यहाँ पे, उस एंटी का जो रिजर्वेशन का फायदे क्या क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में एनटी के बारे में शेफर्ड कम्युनिटी को लड़के मेडिकल MBBS MS हो गए, DYSP हो गए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, तहसीलदार हो गए, क्लास 1, क्लास 2, सुपर क्लास 1 तक बहुत अच्छे जगह गए। बहुत एनटी का फ़ायदा इतना हुआ कि जिस जगह हमारा आदमी ऑफिस में नहीं बैठता वो CEO बन गए, CEO बन गए। बहुत अच्छे फ़ायदा है। तो एनटी का फ़ायदा बहुत है। अभी हर जगह जाएंगे तो MS और MD डॉक्टर को शेफर्ड मिल रहा है। हर जगह तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, CEO ये शेफर्ड की कम्युनिटी मिल रहा है। तो एनटी का फायदा बहुत समाज को मिला है, बहुत समाज को फायदा हो रहा है। हम पढ़े लिखे नहीं थे, संधि नहीं थी, लेकिन ये मौका एनटी के बदौलत आज हम एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा लड़के IAS IPS के ऊपर भी जा रहे हैं। IAS IPS को ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन वो बन रहे हैं। यहाँ तेलंगाना में मेरे गाँव का एक शेफर्ड का बच्चा अभी IAS बोल के कलेक्टर बन के आया है। वरंगल डिस्ट्रिक्ट शायद मुझे लगता है, वहाँ का जो कलेक्टर है वो शेफर्ड कम्युनिटी का, सतारा का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, IAS बन गया है। तो बहुत से लड़के एनटी की फैसिलिटी मिलने के बावजूद शेफर्ड कम्युनिटी को बहुत ही फायदा हुआ है। इस हिसाब से डिप्टी कलेक्टर, DYSP, तहसीलदार, MD, MS, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब पोस्ट में, टॉप पोस्ट में टॉप बेयर किया है। तो बेनिफिशरीज ऑफ द नोमैडिक ट्राइब फॉर द शेफर्ड कम्युनिटी इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी।